अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू टीवी चैनल में खुशामदीद। ड्रामास प्रोमो के साथ हम हाजिर हैं। ड्रामा सीरियल बला अपने इंतहाई दर्दनाक मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां इसने अपने देखने वालों को अफसुर्दा कर दिया है। तो चलिए व्यूअर्स आते हैं नेक्स्ट प्रोमो की तरफ। ड्रामा सीरियल बला एपिसोड 25 और 26 में आप देखेंगे जुनैद नशे की हालत में बतूल को ज़ेबा समझकर मार देता है। जुनैद का बाप गोलियों की आवाज सुनकर बाहर भागा चला आता है। बतूल को मुर्दा हालत में देखकर जुनैद का बाप उससे कहता है, क्या किया तूने, अपने साथ साथ अपनी बहन की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। जिसके बाद जुनैद का बाप निगार को कॉल करता है और सारा मामला बता देता है। यकीनन अब निगार जैसी बला अपने शैतानी दिमाग से चाल चलती है कि तैमूर के घर वालों को आपने यही कहना है कि वो अपने आशिक के साथ पकड़ी गई है। ये कहकर निगार फोन बंद कर देती है और गुस्से से अपनी भाई का कहती है, अल्लाह करे तुम मर जाए। उधर बतूल मरती है तो इधर माँ नींद में ही तड़प उठती है। वो तैमूर से पूछती है, बतूल ठीक तो होगी ना। तो कुछ ही देर बाद तैमूर के पास कॉल आती है। वो चिल्लाकर कहता है, क्या हुआ बतूल को। बतूल का सुनते ही माँ बेहोश हो जाती है। माँ की हालत कुछ संभलती है तो वो बतूल के घर दौड़ते आते हैं। वहाँ पहुंचकर वो बतूल को मुर्दा हालत में पाते हैं। माँ तड़पती है तो उधर तैमूर जुनैद का गिरेबान पकड़ लेता है और उसे मालूम हो जाता है कि नशे की हालत में इसने मेरी बहन को मार दिया। तैमूर का ताया अपने बेटे का बचाव करता है और तैमूर को बड़ी खुद एतमादी के साथ कहता है, अपने आशना के साथ थी। दूसरी जानिब आप देखेंगे घर में सफे मातम बिछ गया। उधर निगार जैसी बला को अपने लाले पड़ जाते हैं कि तैमूर को अब क्या बताएगी, कौन सी चाल चलेगी। लेकिन हो निगार जैसी बला और उसके पास कोई चाल ना हो, ये हो ही नहीं सकता। निगार तैमूर से कहती है, तुम्हारी बहन का किसी से चक्कर था। मेरा भाई गैरतमंद है और वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए गुस्से में आके उसने बतूल को मार दिया। उधर जुनैद को जब बतूल के पहले आशिक का पता चलता है तो वो अपने बाप से कहता है, पहली औरत भी दागदार थी ना, तो दूसरी भी वैसी निकली, तो क्या यही है मेरे मुकद्दर में। जुनैद का बाप उसे चुप कराता है कि चुप कर जा, अगर तैमूर ने सुन लिया तो कयामत आ जाएगी, तो तेरी बहन की जिंदगी तबाह हो जाएगी। उधर निगार अपनी ही जबान से अपने चेहरे तैमूर के सामने बेनकाब करती जा रही है, जिस पर तैमूर उसे कहता है, तुमने इस घर को, इस घर के लोगों को कभी अपना समझा ही नहीं। जवाब में निगार कहती है, आप मुझे इस घर से जाने के लिए कह रही हैं। दूसरी जानिब शम्मा बेगम अपनी जवान बेटी का ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो नीम पागल सी हो जाती है। अपने पास बैठे तैमूर को वो ये नगमा सुनाती है, अरे ओ भाई सुनो तो सही मेरी अनकही कहानी, सुनो तो सही। लेकिन तैमूर चिल्ला उठता है और कहता है, अम्मी बस। तैमूर अपनी माँ का दर्द सुनने की बजाय उस पर गुस्सा करता है, चिल्लाता है, तड़पती माँ का कलेजा आखिर ये दर्द किसको बयां करे। तो उधर सिर्फ एक भाई के जज्बाती फैसले ने बतूल की जान ले ली। जुनैद तो कम अकल था, साइको था, पर तैमूर के होश तो बहाल थे। लेकिन दर हकीकत तो निगार जैसी बला ने तैमूर के दिमाग पर कब्जा कर लिया है। वो अब कुछ सोचने समझने के लायक रहा ही नहीं। लेकिन जब उसके सामने ये हकीकतें खुलेंगी तब उसके पास सिवाय पछतावे के कुछ भी नहीं होगा। व्यूअर्स, आपके ख्याल में क्या निगार इस बार भी तैमूर के दिमाग पर अपना कब्जा जमा लेगी? क्या तैमूर को लगेगा कि बतूल गलत थी और इसीलिए उसी की जान चली गई? क्या जो गलत होते हैं तो उनकी जान ही ली जाती है? व्यूअर्स, हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। और इसके अलावा हमारे चैनल पर ड्रामा सीरियल बला की मुकम्मल कहानी अवेलेबल है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। मजीद ड्रामास प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।